नमस्कार। हरिभूमि टीवी के इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आजकल प्रदेश के मंत्रियों और विधायकों की खासी चर्चा है, क्योंकि वे एक मांग को लेकर के लामबंद हो रहे हैं। लामबंद नहीं हो रहे हैं, बल्कि अपनी आवाज को भी मुखर कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें नियुक्ति नहीं, कम से कम तबादले का अधिकार दिया जाना चाहिए। यही मांग इन मंत्रियों ने मुख्यमंत्री नायब सैनी के सामने भी रखी है। असल में उनका कहना है कि वो जनप्रतिनिधि हैं और हर विधायक कम से कम 2 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधि है, लेकिन उनके हाथ में अब कुछ नहीं रह गया है। याद हो, पहले विधायकों को तबादले की सिफारिश का अधिकार था, लेकिन मनोहर 2 सरकार के दौरान ये सब ऑनलाइन हो जाने के कारण अब उनके पास से ये अधिकार छिन गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय में ही बकायदा एक तबादले का विभाग है, जहां एक आला अधिकारी प्रमुख भी हैं। उन्हीं के निर्देशों पर जो तबादले होते हैं, वो केवल वहीं से होते हैं। इसी से विधायक व मंत्री खासे नाराज हैं। वे लगातार तबादले का अधिकार देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी इस पर सकारात्मक रुख अपनाया है। उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द ही उनकी इस समस्या का समाधान किया जाएगा। असल में ऐसा क्या हुआ कि विधायक व मंत्री अपने अधिकारों को लेकर के भी चर्चित होने लगे। इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं चंडीगढ़ से ब्यूरो प्रभारी योगेंद्र। योगेंद्र लगातार प्रशासनिक अमले पर नजर रखते हैं। उन्हें पता है कि ये अधिकार किस लिए और क्यों लिए जा रहे हैं। हम योगेंद्र से पूछेंगे कि तबादले का अधिकार आखिरकार उन्हें मिला या छीना कैसे। योगेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो ये अब मंत्री तबादले का अधिकार मांग रहे हैं, ये असल में है क्या? ये मुद्दा क्या है? जो ये पहले अधिकार था अब नहीं है, मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे, पूरा मामला है क्या? जी नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को और आपको भी प्रणाम। इसमें पंडित जी, जैसे कि आप जानते हैं, पिछले 2-4 दिन पहले ही हरियाणा सरकार की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है। उसमें साफ कर दिया गया था कि एचआरएमएस पोर्टल के थ्रू ही तबादले होंगे, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई व्यक्ति या उनके रिलेटिव या कोई अपनी पारिवारिक मजबूरी लेके तबादलों की चिट्ठियां लेके लोग घूमते रहते हैं जी, मंत्रियों के, विधायकों के पास या हरियाणा सिविल सचिवालय के अंदर। अब हुआ जी, ये है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने पिछले दिनों जब लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन थे और आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था, उस दौरान जी, गवर्नमेंट ने बहुत सारी होमवर्क किया, बहुत सारी तैयारी की। क्योंकि आपको जी, सारा पता ही है कि सबसे पहले सबसे बड़ा जो विभाग है शिक्षा विभाग के अंदर ऑनलाइन जी, तबादलों की मुहिम चली। उसके बाद जी, में काफी विभाग ऐसे थे जिनके अंदर ऑनलाइन तबादलों की मुहिम सिरे चढ़ ही नहीं पाई। अब जब जी, सरकार को वक्त मिला, आचार संहिता के दौरान चुनाव, वो उस समय तबादले आप जानते हैं कि रुक जाते हैं, होते नहीं है। अब उन्होंने सारे जी, विभागों का डाटा लेकर के सभी विभाग अध्यक्षों को, एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेक्रेटरीज हैं, सभी को चिट्ठी लिखी थी कि आप जी, अपने विभागों की स्ट्रेंथ और ऑनलाइन विकल्प लोगों से पूछ सकते हैं, होमवर्क करके तैयार कर लिया था। पिछले हफ्ते जी, ही हरियाणा सरकार की तरफ से एक सूचना जारी की गई कि अब कोई भी तबादला ऑनलाइन ही होगा, यानी कि मैनुअल जो खेल होते थे, जो मैनुअल तमाशा था, वो खत्म हो गया। अब इसका जी, एक पहलू सर ये भी है, जैसे कि आपने जिक्र किया है, एक पहलू ये है कि आप मंत्री और विधायक के पास जाते हैं, अपने जनप्रतिनिधि के पास आप जाते हैं कि साहब ये प्रॉब्लम है, किसी की मतलब बहन बेटी है, एम्प्लॉय महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, जो बीमार है बच्चा, कोई ओल्ड में, कोई अपने माँ बाप के साथ रह रहा है, तो वो लोग जाते थे तो विधायक की रिकमेंडेशन या मिनिस्टर की रिकमेंडेशन लेके वो उस ट्रांसफर नोट पे साइन करा के उसकी सिफारिश करा करके उसको जमा करते थे। अब जी, इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने पूरी तरह से जनप्रतिनिधियों या किसी की भी कोई सिफारिश की जरूरत उसमें ऑनलाइन में नहीं पड़ेगी, जैसे शिक्षा विभाग में शुरू हुआ था सिलसिला। तो जी, अब से जो जनप्रतिनिधियों में ये चर्चा आपस में है कि भाई हमारे पास कोई व्यक्ति आएगा तो हमारे पास तो कोई पावर नहीं है, हम उसकी तबादला कैसे करेंगे। जी, मिनिस्टर्स को भी पावर नहीं है तो हम उसका तबादला कैसे करेंगे। यहाँ तक कि ग्रुप डी का तबादला भी ऑनलाइन होगा। और जी, दूसरा एक चीज और है, पहले ऑनलाइन तबादले में भी सिफारिश जाती थी तो वो प्रायोरिटी पे रखा जाता था, उनकी सिफारिश को मान करके कि जनप्रतिनिधि ने कोई सिफारिश की है तो वो
उस व्यक्ति की मजबूरी होगी और उसको वहां पे पोस्टिंग मिल जाती थी अगर पोस्ट वेकेंट है तो। लेकिन जी अब क्या किया है, एचआरएमएस पोर्टल के बिना तबादला नहीं होगा। दूसरा, जो रिकमेंडेशन की चिट्ठियां आएंगी, जो भी पत्र जी आएंगे, उन नोट पे कोई एक्शन नहीं होगा। और इन्होंने उसमें ये कर दिया है कि बिना मुख्यमंत्री की सहमति के कोई भी तबादला नहीं होगा। तो नई व्यवस्था को लेके थोड़ा सा आपस में, चाहे वो विधायक हैं, चाहे वो एक्स एमएलएज हैं, चाहे मिनिस्टर्स हैं, उनमें इस बात को लेके चर्चा है कि भाई कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों के पास एक पावर होनी चाहिए। कोई लोग उनके पास आते हैं तो वो उनको ओबलाइज कर सकें, उनकी बात जी सुन के उनको मदद कर सकें। तो अब इस बात को लेके थोड़ा सा जनप्रतिनिधि सीएम के पास तक अपना फीडबैक पहुंचा रहे हैं। मिनिस्टर्स ने भी चर्चा की है, जो जी। प्रदेश अध्यक्ष है योगेंद्र जी, उनके अगर सामने भी देखिए, अपनी बात रखी है। मैं आपको रोकना चाहूंगा योगेंद्र जी, अगर मान लो कि जनप्रतिनिधियों की सिफारिश पर ही तबादले होंगे तो फिर ऑनलाइन का औचित्य क्या रह जाएगा, क्योंकि ये तो पहले ही होता रहता था। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। जनप्रतिनिधि, लेकिन जनप्रतिनिधि वो उस विकल्प को खुला रखना चाहते हैं कि अगर वो जी किसी की सिफारिश कर रहे हैं और जी कोई वो चिट्ठी लिख रहे हैं तो उनकी बात भी सुनी जाए। अभी उनको एकदम पूरी तरह से रोक लगाने के को लेकर के उनमें कहीं ना कहीं चर्चा है। और हम देखते हैं हरियाणा सचिवालय है, चाहे विधानसभा है, जहां पर भी वो बैठते हैं तो इस बात को लेके विधायकों में भी चर्चा है कि साहब हमारी कोई पावर नहीं रहेगी, ऑनलाइन हो जाएगी तो हमारे पास कोई आएगा नहीं, हमारे पास कोई क्यों आएगा। अब वो इसी बात को लेकर के एक ये हो रहा है। हालांकि जो मुख्यमंत्री सीएमओ ऑफिस है, या जो पूर्व सीएम है और केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने जी इसको साफ कर दिया था। जो नए मुख्यमंत्री हैं उनको, सैनी साहब को, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी ने भी कहा था कि भाई ऑनलाइन तबादलों की जो मुहिम है, डिपार्टमेंट्स के अंदर जो खेल है मैनुअल तबादलों का, वो रुकना जी चाहिए। दूसरा, कई बोर्ड और निगमों के अंदर डिपार्टमेंटल हेड होते हैं, उनकी अपनी मोनोपोली है। जिस जी व्यक्ति को उन्होंने एक बार खुदे लाइन लगा दिया वो लगा हुआ है। जिस व्यक्ति को जी उन्होंने टॉप की प्रायोरिटी या मलाईदार सीट पे लगा रखा है तो वो बैठा हुआ है, या वो अपनी निरंकुश है, वो मान ली जो वो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें ऑनलाइन तबादलों के आने के बाद में पारदर्शी होने की तरफ जा रही हैं। लेकिन अभी से जो जनप्रतिनिधि है वो उसके खिलाफ जो है वो चाहते हैं कि उनका विकल्प खुला रहे। मैं आपको रोक रहा हूं एक बार, क्योंकि देखिए हमें ठीक याद है कभी हरियाणा में तबादला उद्योग हुआ करता था। ये मनोहर लाल की सरकार के कारण ही इस पर अंकुश लगा, उन्होंने ऑनलाइन तबादला शुरू किया। वरना तो तबादला उद्योग कहा जाता था, बड़ा करप्शन होता था, इसमें बड़ा गोलमाल होता था। तो जब ये ऑनलाइन हो जाए उसके बाद सिफारिश का क्या मायना रहेगा। देखिए, मैं फिर वही दोहरा रहा हूँ कि एक टाइम में सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है शिक्षा विभाग, जिसमें जी स्कूल एजुकेशन से लेकर के आपका सेकेंडरी एजुकेशन हो गई और उसके बाद हायर एजुकेशन हो गई। तो जी वहाँ तबादलों के लिए अक्सर टीचर जो है मिड सेशन में भी और तमाम मजबूरियां लेके घूमते थे। वहाँ ऑनलाइन जब जी तबादलों की मुहिम शुरू हुई तो मुझे याद है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव उस समय पीके दास होते थे। उन्होंने तमाम जी संगठनों और जो शिक्षा विभाग के संगठन हैं उनको बुला करके उनसे फीडबैक लिया, उनके सुझाव लिए, और उन्होंने दो मतलब एक ही चरण में सारे तबादले ऑनलाइन कर दिए। उसमें 90% लोगों ने जो विकल्प भरे थे उनको वो विकल्प मिल गए। अब जी ये उस मुहिम के तहत ही कुछ जेबीटी ऐसे थे जिनके तबादले नहीं हुए थे, आपको याद होगा, हमने इस बारे में लिखा भी है। तो ये अब उनको, अब ऑनलाइन तबादले नहीं होने की वजह से कोई जेबीटी, मान लीजिए अगर कोई अंबाला का है और वो नारनौल में नौकरी कर रहा है, महेंद्रगढ़ में कर रहा है, रेवाड़ी में कर रहा है, वो इधर आना चाहता है तो इंटर डिस्ट्रिक्ट तो तबादले आज तक नहीं हुए। दूसरा, कोई नारनौल महेंद्रगढ़ का टीचर है, वो आके अंबाला में और पंचकुला में नौकरी कर रहा है तो उन्हें अब ये विकल्प मिल जाएगा कि वो अपने जिले में वापस जा सकते हैं। जी जी जी। तो दूसरा, वैसे जो योगेंद्र जी, मैनुअल जो आपने कहा है कि तबादलों का जो सिलसिला था, जो तबादला उद्योग था, जो जी पर्चीबाजी चलती थी, जो चिट्ठियां, जो करप्शन था, उस करप्शन जी पर रोक लगाने के लिए ही ये ऑनलाइन तबादला पॉलिसी लेकर के आए हैं। तो जो जी केंद्रीय मंत्री हैं या वर्तमान सीएम हैं, उनका इस बात पर प्रेशर है कि भाई इसको पूरी तरह से ऑनलाइन किया जाए, ताकि जो किसी को कोई चिट्ठी लेके या पर्ची लेकर के सचिवालयों में इधर उधर लीडर्स के पास ना जाना पड़े। योगेंद्र जी, मैं बस ये प्रोसीजर समझना चाह रहा हूँ आपसे कि ये जो सिफारिश वाला प्रोसीजर है ये होता कैसे है। क्या मंत्री अपने आप कह सकते हैं कि तबादला कर दिया जाए इसका, या किसके लिए कोई अलग से व्यवस्था बनाई हुई है।
नहीं, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उसके लिए तो जो रिक्वेस्ट करने वाला है वो किसी भी पोस्ट पे है तो मिनिस्टर्स जी के या अपने इलाके के हल्के के जनप्रतिनिधियों के पास जाया करता है। उसकी जी एप्लीकेशन पे वो अपनी रिकमेंडेशन या अपना लेटर पैड साथ लगा देते हैं। जब वो जी नोट मंत्री या विधायक की सिफारिश वाला नोट जब जाता है सीएमओ में ओएसडी ट्रांसफर के पास या जो भी संबंधित जो ट्रांसफर के लिए जो सीएमओ में अधिकारी तैनात हैं उनके पास जाने के बाद में वो प्रोसेस हुआ करता था तो वहां उसको वो प्रायोरिटी बेस पे रखते थे। लेकिन अगर जी ये सिस्टम खत्म होगा और ऑनलाइन ट्रांसफर होगी तो फिर उसमें सारे बराबर होंगे, उसमें कानून लीगली भी उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। आपने देखा योगेंद्र हमें बता रहे थे कि ऑनलाइन तबादला करने से जो तबादला उद्योग प्रदेश में पनपा था उस पर खासा अंकुश लगा है। लेकिन अब जनप्रतिनिधियों की जो मांग है वो भी जायज है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि लगभग 2 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। अगर उनके पास कोई अधिकार नहीं रहेगा तो लोग उनके पास क्यों आएंगे या क्या करने आएंगे? तो इसी पर ही मंथन के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, इसी पर लगातार सरकार मंथन कर रही है कि कैसे जनप्रतिनिधियों को भी अधिकार दिया जाए और ऑनलाइन तबादलों को भी जारी रखा जाए। आप क्या सोचते हैं कि तबादले ऑनलाइन होने चाहिए या जनप्रतिनिधि के अधिकार क्षेत्र में होने चाहिए? इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारा मार्गदर्शन करती हैं। नमस्कार।